जय महाकाल। आप सभी भक्तों को परम पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज, सबसे ज़्यादा सवाल मंदिर में भी और वैसे ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जिन बेटों का, जिन बेटियों का, लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा, या जिनके माँ बाप इच्छुक हैं कि भी उनके बच्चों की अब उम्र हो गई है और उनकी शादी अब समय से हो जाए। और उसमें भी मतलब कई लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी, बहुत जगह कोशिश होती है, बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बनते बनते बात एंड मोमेंट के ऊपर जो है किसी न किसी कारण से, चाहे हमारी तरफ से चाहे उनके तरफ से, बात जो है वो बिगड़ जाती है। तो आइए श्रावण के अंदर इस समस्या का समाधान किस तरीके से करें, क्योंकि इस संसार में भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पास हमारी हर समस्या का समाधान है। क्योंकि कहा जाता है कि कण कण में शंकर का वास है। तो जो हमारे बच्चे परेशान हैं या उनके माता पिता परेशान हैं, वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जो सावन के ये जो 4 सोमवार हैं, इन चारों सोमवार में आप किस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करें। और यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना, पूजन से मतलब सिर्फ शिव पूजन से नहीं है। भगवान शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है? बाकी सब देवी देवता हैं, लेकिन एकमात्र भगवान शंकर हैं जिन्हें महादेव बोला जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान शंकर की पूजा पूरे परिवार के साथ होती है। आपको कई मंदिरों में राम जी के विग्रह दिख जाएंगे जहां उनकी अकेले पूजा होती है। कई मंदिरों में आपको भगवान नारायण के स्वरूप इस तरीके से दिख जाएंगे कि जहाँ पे उनके साथ लक्ष्मी जी नहीं है। लेकिन एक भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा पूरे परिवार के साथ होती है। और पूरा परिवार, यहाँ तक कि वह अपने वाहन की, अपने सेवकों की भी पूजा करवाते हैं, इसलिए वो महादेव है। आइए बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से हम लोग इस नियम को जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा डब्बा लेना है। उस डब्बे के अंदर ये विशेष तौर पे में जो हमारी बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये उनके लिए है। इसी नियम को जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वह भी फॉलो कर सकते हैं। उनको क्या रखना है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। पहले कन्याओं के लिए आपको एक डब्बा लेना है। प्लास्टिक का कोई डब्बा हो सकता है। उसके अंदर आपको एक बिंदी का पत्ता बाजार से खरीदना है। लाल कलर की बिंदी होती है। और इसके साथ में आप सिंदूर ले लें। आजकल सिंदूर बहुत तरीके के आ रहे हैं। स्टिक वाला भी आप ले सकते हैं, रखने में कंफर्टेबल रहेगा। एक सिंदूर ले लें आप। इसके साथ जो आपको अगली चीज़ रखनी है, वह रखनी है मेहंदी। मेहंदी की आजकल कुप्पियाँ बनी बनाई आ रही हैं, वो आप ले लीजिए। और साथ में आप एक कलावे की पेचक, मतलब पेचक होती है, कलावे का पूरा रोल जो होता है, वो आप अपने इस डब्बे के अंदर रखें। यह तो एक बेसिक सामग्री हो गई। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो इसके अंदर आप साथ में श्रृंगार का जो और भी सामान आप माता को अर्पित करना चाहे, ये चारों सोमवार आपको ये सामान चढ़ाना है। ठीक है जी। और इसके साथ आप जो भी श्रृंगार का सामान आप उचित समझे, जैसे कि रिबन हो गया, जैसे कि छोटा शीशा हो गया, कंगा हो गया, जैसे आपका बजट अलाउ करे, ये लेकिन 4 चीज़ें तो आपको रखनी रखनी है। अब आपको श्रावण का ये चारों सोमवार का ये नियम करना है। आप मंदिर जाएं,
सबसे पहले लोटे में जल लेकर आप श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि शिव पूजन में सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। इस संसार में कोई भी शुभ काम होता है उसमें सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी को चढ़ाएं जल। उसके बाद आप भगवान कार्तिकेय जी को जल चढ़ाएं। उसके बाद नंदी बाबा विराजमान है, नंदी जी को जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद नीचे दो छोटे पत्थर होते हैं, कुबेर और वीरभद्र बोला जाता है उनको। कुबेर जी को चलाएं जल, और उसके बाद में जल वीरभद्र जी को अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग में जहां से जल गिरता है, जो गिलहरी का स्थान होता है, वहां पे जल आप अर्पित करें। फिर उसके बाद माता पार्वती को जल अर्पित करें, फिर नाग देवता को, और फिर भगवान शंकर को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र 5 बार। ये आपको जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन में मानसिक रूप में भी बोले तो और अच्छा फल मिलेगा। 5 बार नमः शिवाय बोल के भगवान शंकर को जल अर्पित करें। इसके बाद विशेष फल प्राप्ति के लिए आप भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत मतलब एक लोटे के अंदर दूध, दही, घी, शहद, बूरा। ये आपको घी के पैकेट आपको 10-20 रुपए के पैकेट आजकल बाजार में मिल रहे हैं। दही, छोटे दही का एक पाउच आप ले लें, डब्बी ले लें, वो भी 10 रुपए की मिल जाएगी आपको। आधा किलो दूध ले लीजिए। दूध ध्यान रखें जो घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप टोंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोंड, फुल क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो फुल क्रीम, गाय का इस्तेमाल करते हैं तो गाय का। वैसे गाय का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा नहीं कि हम घर में तो फुल क्रीम की चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और भगवान के लिए हम लोग डबल टोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलती मत करना। मैंने आपको बताया दूध, दही, घी और शहद आपको मिल जाएगा बाजार से। एक शीशी आप ले सकते हैं 50 ग्राम की, उसी को आप 4 सोमवार आपका यूज हो जाएगा। डब्बे में रखें और थोड़ा सा बूरा उसमें डाल के पूरा लोटा आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करने के बाद समस्त जितने भी स्वरूप है उनको थोड़ा थोड़ा अर्पित करें, जिस क्रम में मैंने बताया। और इसके बाद भगवान शंकर को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके बाद पुनः जल से आप भगवान शंकर को और सभी देवी देवताओं के जो स्वरूप विद्यमान है वहां पे, उन सबको आप दोबारा से जल चढ़ाएं। और इसके बाद अब आपको माता पार्वती की मांग भरनी है। यदि कोई वस्त्र आप लाए हैं, कोई छोटी चुन्नी आपने ली है, तो वो आप माता पार्वती को पहनाएं और माता के हाथों में मेहंदी लगाएं। वो जो कुप्पी मैंने आपको बताई लेने के लिए, माता के हाथ में मेहंदी लगाएं, जैसे सुहागन स्त्री का श्रृंगार किया जाता है। और ये श्रृंगार करते हुए अपने मन में ये कामना रखें कि माता रानी, जो भी मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, उस अड़चन को आप शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें। यह नियम कन्याएं भी कर सकती हैं और यह नियम बच्चे भी कर सकते हैं। माता का श्रृंगार आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जगत जननी है, हम सब की माँ है वो। इसके बाद आप जो मुख्य चीज है कि आपने कलावा लेना है। कलावे से 7 बार गठबंधन करना है। गठबंधन मतलब आपने जो कलावा है उससे शिवलिंग को, ध्यान रखना कि इसमें नाग देवता ना है बीच में। शिवलिंग से कलावे को आपने ऐसे घुमाना है और माता पार्वती के पीछे से 7 बार पूरा गठबंधन आपने करना है। और 7 बार करने के बाद उसको वहीं पर ब्रेक करके जो भी कलावा बचे उसको आपने अपने डब्बे में रख लेना है। और यदि आप मेरी बात माने तो थोड़े से चावल जरूर रखें आप अपने साथ में, क्योंकि यदि कोई पूजा में किसी प्रकार की सामग्री की कोई कमी हो जाती है तो अक्षत से, चावल से उसकी पूर्ति हो जाती है। समापन पे आप ये नियम माता का आपने, भगवान शंकर का आपने कर दिया। इसके बाद यदि आप कुछ भोग लेके आए हैं तो आप भोग प्रभु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान शंकर को यदि आप पूरा का पूरा डब्बा ही रख देते हैं तो वो फिर वहीं रखा जाता है, क्योंकि भगवान का भोग उठाया नहीं जाता। इसलिए आप यदि कोई प्रसाद लेके गए हैं, कोई मिश्री लेके गए हैं,
तो थोड़ी सी मिश्री बाबा को अर्पित करें। जो आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा 1.25 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जैसे आपकी क्षमता हो, वो जरूर पूजन के बाद भगवान शंकर को अर्पित करें और भगवान जी की आरती करें। आरती के लिए एक दिए की आप व्यवस्था कर लीजिए, थाली के अंदर करके आप भगवान शंकर की, पूरे शिव परिवार की आरती मंदिरों में लिखी होती है, जय शिव ओंकार। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये उपाय जल्दी से जल्दी आपको फल दे, तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि 4 सोमवार के दिन आपको करना है। सोमवार को आप कभी भी जा सकते हो पूजा करने के लिए। वैसे तो भगवान शंकर को 5 बजे श्रृंगार के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन सावन के अंदर बाबा भक्तों के कल्याण के लिए दिन और रात उपलब्ध हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप यदि संभव हो तो कोई ऐसा मंदिर आप अगर ढूंढ सकें जहां पे ना के बराबर भीड़ होती हो, जहां भक्त बहुत कम आते हो, ऐसा शिवालय कोई हो, तो आप वहां पे जाकर इस नियम को करें तो आपको इसका बहुत ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि निर्जन स्थान, कहीं सुनसान में मत चले जाना आप लोग, यदि जाओ तो किसी बड़े को साथ लेके जाना, लेकिन कोई ऐसा मंदिर हो, आपको जरूर मिल जाएगा आपके इलाके में जहां पे लोग कम मिले आपको, या कोई समय ऐसा होता हो जहां इत्मीनान से पूजा हो जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और भगवान शंकर की पूजा, शिव परिवार की पूजा बहुत फलदायी होती है। अब आप इसमें क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं, तो आप इसके अंदर भगवान शंकर को चंदन घिस के, केसर और चंदन घिस के यदि आप लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा इसका फल मिलेगा, पूजा का जल्दी फल आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रभु की कृपा पाने के लिए बेलपत्र हो गया, और जो भी भगवान शंकर को आग, धतूरा इत्यादि चढ़ता है मंदिरों में आपको मिल जाएगा बाहर, ये आप अर्पित करें। तो ध्यान रखें कि किसी भी देवी देवता की पूजा में आप जिस लायक आपको प्रभु ने कर रखा है उसी हिसाब से आप भगवान की पूजा करें। ये नहीं कि औरों की देखा देखी कि भाई उसने तो 500 रुपए की माला चढ़ा दी प्रभु को, वो तो काजू का डब्बा ले आया मिठाई का, इन सब चीजों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। ध्यान रखें कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों के श्रद्धा और विश्वास रूपी जब आप पूजन करेंगे तो आप एक लोटा जल से भी भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकेंगे। ध्यान रखें कि भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा में कोई नियम नहीं है। भगवान कहते हैं बेटा जो कोई और नहीं स्वीकार कर रहा मुझे चढ़ा दे। भगवान शंकर की पूजा में कोई नियम नहीं है, लेकिन शिव पूजन के अंदर कोई ऐसा संसार का नियम नहीं है जो आता ना हो। भगवान शंकर रुद्राभिषेक में रुद्राष्टध्यायी यदि आपने कभी पाठ सुना हो या किया हो तो आप ध्यान से सुने। उसमें अपनी पूजा से पहले भगवान समस्त इंद्र आदि देवी देवताओं की पूजा, सबकी पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रभु अब मेरी पूजा करो। तो भगवान शंकर इसीलिए महादेव हैं कि वो सबका ध्यान रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, विद्वानों की शरणागति में जाकर संतों महंतों के साथ जो भी चर्चा हुई और अपने निजी अनुभव से जो मैंने चीजें देखी वो मैंने आपके आगे रखने की कोशिश की। और इस सावन में प्रभु आपका कल्याण जरूर करें। आपके बेटों की, बेटियों की शादी, शीघ्र विवाह अच्छे परिवार में जल्दी से जल्दी संपन्न हो, यही मेरी महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से मंगल कामना है। आप सभी को पुनः श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय महाकाल।